मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. प्रवचन सार 124 भावार्थ, जिसमें ज्ञान चेतना का बात करता था. स्वरूप से पर रूप से, स्वरूप से पर रूप से परस्पर एक में एक हुए बिना, स्व ने पરની એકતા हुए बिना સ્પષ્ટ ભિન્નતા પૂર્વક પર અને સ્વની प्रत्यक्ष भिन्नता जुदा पूर्वक एक ही साथ प्रतिभाषित हो तो ज्ञान, उसका नाम ज्ञान, उसका नाम ज्ञान चेतना. હવે जीव के द्वारा किए जाने वाला भाव ये जीव का कर्म है. जीव के द्वारा किए जाने वाला शुभ ने शुभ भाव, शुद्ध भाव, ये जीव का कर्म है. समझ में आया? जीव के द्वारा किए जाने वाला भाव, शुद्ध ने अशुद्ध दुख, जीव के द्वारा किए जाने वाला शुद्ध उपयोग रूपी कर्म और अशुद्ध उपयोग रूपी शुभाशुभ कर्म, ये तीनों को कर्म कार्य कहने में आता है. जीव का आ कार्य है, वरना काय कुछ करे ही जीव में है नहीं. कौन धंधो करे, धंधा न अधूनो करे. कार्य करा रहे पीछे अज्ञानी ने शुभाशुभाव कर्म है जीव द्वारा किया हुआ है, तो वो भी कर्म फल सहित है. ये पुण्य पाप का भाव कर्म कार्य और सहित दुख सहित है. समझ में
આ દુકાને બેહીને જવેરાતના ધંધામાં ભાવ કે છે જે ભગવાન वो तारी बात को होगा कि जीव के द्वारा किया हुआ कर्म के कारण द्वार नहीं। हाँ, ये शुभ शुभ भाव जीव के द्वारा किया हुआ माटे उसको कर्म नाम कार्य कहते हैं। कार्य का अर्थ यहाँ कर्म कहते हैं। और जीव के द्वारा किए जाने वाला शुद्ध उपयोग शुद्ध परिणति वितरागी परिणति रूप शुद्ध कर्म ये कार्य ये जीव द्वारा किया जाता है। है उसके मुख्य दो भेद हैं। जीव के द्वारा किए जाने वाला कार्य या कर्म का कर्म को कार्य ये कार्य का दो भेद है। निरुपाधिक स्वाभाविक सद्भाव कर्म निरुपाधिक स्वाभाविक सद्भाव रूपी कर्म શુદ્ધ ચૈતન્ય ધનનું અવલંબન લઈને જે કંઈ શુદ્ધ પરિણામ નિરૂપાધિ स्वभाव रूप प्रकट हुआ ये एक कर्म है, ये एक कार्य है। उसके मुख्य दो भेद निरूपाधिक और स्वाभाविक। शुभ शुभ भाव उपाधिक भाव है, ये भी जीव के द्वारा किया हुआ है। आया उपाधिक शुभाशुभ भाव कर्म શરીરના કાર્ય વાણીના ધંધાના પારના કાર્ય એને કોણ હે નહીં। उसका कार्य तो अज्ञान भावे शुभाशुभ प्रणम करना हो उसका कार्य। वर का तो कार्य करते नहीं कर सकते नहीं करने पाओगे। हमें ज्ञान भावे प्रणमन करते हैं शुद्ध, तो ये शुद्ध भावे प्रणमन रूपी कार्य અને अल्प दशा है तो क्या शुभाशुभ परिणाम भी होता है। शुद्ध भाव रूपी कर्म અને શુભાશુભ રાગ रूपी कार्य ज्ञानी ने पर्याय में 3 प्रकार है, एकदम 2 प्रकार। शुभाशुभ भाव एक प्रकार और शुद्ध भाव एक प्रकार। पंचासी कहना तो एम कहू भाई कि ज्ञान चेतना केवड़ी न हो एम कहू परिपूर्ण व्याख्या। ये કેટલાક એમ कहते हैं कि नीचे ज्ञान चेतना न हो, क्या कहते हैं? ये तो परिपूर्ण अपेक्षा खाब है। पंचासी खाए में शुभ शुभ कर्म ये केवड़ी पैदा होता है और केवड़ी को तो ज्ञान चेतना एकली होती है। एम कहते बात है जाओ तो ज्ञान चेतना है तो परिपूर्ण ની अपेक्षा था। એનો પક્ષ લઈને કેટલાક એમ કહેते हैं कि 12वां गुण सांस સુધી पर समय है, 13वें स्वस्थ में होता है। अरे ये बात है, ये बड़ी दूसरी बात। तो 13वें ज्ञान चेतना है ना, तो नीचे शुभाशुभ भाव की कर्म चेतना है, तो ત્યાં આગળ હજી જ્ઞાન ચેતના નહીં એમ 85 કહેવાયા है।
એ પૂર્ણની અપેક્ષા કરે. અહીં તો સાધકી દશા અને બાધકી दशा બેનું કથન है. अज्ञानी जीव के द्वारा, मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा शुभाशुभ भाव कर्म नाम कार्य है, एक है, उसका फल दुख है. है कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला कार्य के द्वारा. कर्म એટલે कार्य, कर्म એટલે जड़ कर्म ये नहीं आई. कार्य के द्वारा उत्पन्न होने वाला सुख अथवा दुख कर्म फल है. वहां द्रव्य कर्म उपाधि में युक्त न होने से द्रव्य कर्मना निमित्तनी उपाधि पण ज्યાં નથી और निरुपाधि शुद्ध भाव रूपी कर्म होता है. सम्यक दर्शन ज्ञान शांति चारित्र ये निरुपाधिक शुद्ध भाव रूपी कार्य है. सारी बात. मोरबी ની વાત કરી ને બરોડા પીડા છે ધંધા છે વસ્તુ ભરી ભરીને રાખો ચાલે જાય. આ સંસાર કૂતરા મીંદડા ગાયું ભેંસું છોડીઓ છોકરા મળદા પીડા ઊંધાય એટલે ત્યાંના રહેનારા માણસો ત્યાં હવે રહી શકતા નહીં. ગામ ખાલી કરે. જોવા દશા. એના ક્રમના કાળમાં એ થવાનું હતું તે થયું. અકસ્માત કઈ હે નહીં. અકસ્માત કઈ હે नहीं. ये समय के द्रव्यनी ये पर्याय होने वाली अपना समझे. एक कलाक पहला तो કંઈક હશું હરક કરતા છે. એક પાણી જે આવ્યું 5 કલાક બાદ ખલાસ થઈ જાય. એક સુંદર પુરુષ મરી જાય અને જ્યાં મળમાં થાય તો પાણી ઉપર આવે. આ દિશા અહીં કે છે કે મળદા રૂપી ભોગા સ્વભાવ उसका कर्ता अज्ञानी है. एक कर्म है. अज्ञानी का एक कर्म है और एक कर्म का फल दुख है. कर्म शब्द वो जड़ नहीं है. द्रव्य कर्म उपाधि के युक्त निरुपाधि स्वकर्म અને જ્ઞાનીને શુદ્ધ સ્વભાવ અંતર એકાગ્ર હોकर કર્મની ઉપાધિ વિનાના નિરુપાધિ સ્વભાવ ये कर्म है. शुद्ध भाव रूपी कर्म हमारे. एक तो जगतना कार्य जगतમાં થાય એના કાર્ય અને કર્મ રૂપે પ્રણમે એ એનું કર્મ અને રાગ રૂપી થાય એ વિકારી કર્મ અને શુદ્ધ રૂપે પ્રણમે એ શુદ્ધ રૂપી કર્મ. उसका फल तो अनाकुलता जिसका लक्षण है. शुभाशुभ भाव बिना अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से शुद्ध भावनी परिणति के उपयोग जो प्रकट हुआ
એ કાર્ય है એ કાર્યનું ફળ અનાત્મ સુખ है भले निर्धन हो भले सातवीं नरक में पड़ा हो अपना आत्मा के अवलंबन से ये शुद्ध भाव अनाथ उत्पन्न हुआ ये कार्य इसका फल अनाथ आनंद है समझ में आया ऐसा स्वभाव सुख है ऐसा स्वभाव सुख है और द्रव्य कर्म उपाधि में युक्त होने से संकीर्ति को के मिथ्या दृष्टि को जड़ कर्मना निमित्त ने वश होते हैं सुनते हैं तो उपाधि शुभाशुभ रूप कर्म होता है मलिन ने उपाधि शुभ शुभ रूप कार्य होता है हाँ इस सम्यक दृष्टि को भी होता है और मिथ्या दृष्टि को एक ही लाख शुभाशुभ उत्पन्न सम्यक दृष्टि को शुद्ध भाव भी कर्म नाम कार्य उत्पन्न होता है उतना फल में अनाथ आनंद है और जितना शुभाशुभ परिणमन है ये भी अपना अपना जीव का कार्य है जीव का ही उसका फल दुख है एक ही समय में सुख में दुख दो ही है जीवचंद जी इनके तो था नहीं सरदास है ज्ञानी को दुख नहीं दुख वेद तीव्र कषाय वाला है ये सोगानी नु वाची ने सहमति आई को कहते हैं कि ज्ञानी को भी जब लग पूर्ण वितराग ज्ञान चेतना पूर्ण नहीं कहाँ लग अपना स्वभाव का आश्रय है भाषा तो हिंदी से तो खादी है अथवा हिंदी में वास्तव को પછી ગુજરાતી ये चैतन्य भगवान अपना पवित्र स्वभाव का अवलंबन लेकर तो धर्म रूपी पवित्र दशा प्रकट हुई ये शुद्ध भाव रूपी कार्य उसका फल अनाथ सुख है અને જીતના અંદર में संकीर्ति निमित्त ने अधीन वश होकर जितना शुभाशुभ होता है ये आत्मा द्वारा किया हुआ कर्म है पर उसका फल दुख है तो सुख न दुख बे साथ में है एक ही सुख है ज्ञानी को ऐसा है नहीं एक ही दुख है ऐसा भी नहीं मिथ्या दृष्टि को एकांत एक किला दुख है केवल को एक किला सुख है साधक को सुख न दुख दो ही है समझ में आया इतना गंभीर आमा कहीं 12वीं चीज की मदद करे इस अनुकूल का है निरुद्ध का है पैसा है तो आप समझ में आते हैं ऐसी कोई चीज नहीं भगवान आत्मा शुद्ध स्वभाव का पवित्र पिंड उसका अंतर में एकाग्र होकर जितना शुद्ध भाव रूपी कार्य नाम कर्म उत्पन्न हुआ उसका वही समय में कर्म फल कि शुद्ध भाव रूपी कर्म एवं फल आनंद है
कि શુદ્ધ ભાવ રૂપી કાર્ય એ સમય તેનું ફળ શું છે? अरे आमा जुवानी क्या, वृद्धि क्या है, भाव कौन क्या, लक्ष्मी कौन करना, कीर्तन क्या है, नारकी ने देव कौन कहा, ये क्या आत्मा में क्या? પણ છતાં ગતિનો ઉદય इतना परिणाम जो है, इतना अशुभ भाव है। समझ में आया? अशुभ भाव है, इतना क्या दुख है। અને જ્ઞાનીને પણ જયારે શુભ ભાવ હોતા है, देव गुरु ने भक्ति विनय शास्त्र श्रवण वांचन आदि में जो भाव शुभ होता है, ये जीव द्वारा किया हुआ भाव है। ये भाव कर्म चेतना है। ये कर्म चेतना का फल क्या दुख है। शुभ भाव की कर्म चेतना उसका फल दुख है। शुभ भाव पूते दुख रूपे एम कहते हैं। અને તે જીવ દ્વારા किया हुआ है। भक्त कर्मना निमित्त ने वश जीव द्वारा किया है। इतना शुभाशुभ भाव, ये शुभाशुभ भाव रूपी कार्य इसके कर्म जीव द्वारा किया हुआ है। कर्म द्वारा किया हुआ है ऐसा नहीं। समझ में आया? आओ मारे पहला एवं मंथन જોઈએ। अंदर में आत्मा शुद्ध चिदानंद है, ये तर्क नो अंदर मंथन 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 है तो विकल्प है। मंथन करते हैं, विकल्प छूट जाए कारण शुद्धता प्रकट होती है। मंथन का विकल्प भी शुभ कर्म आत्मा द्वारा किया हुआ शुभ कर्म है। और ये कर्म नु फल ये ज क्षणे दुख रूप है। मोरबी नु सांभળી ना लोकोने विचार करे तो वैराग थी जाए। मूर्ति मयूरपुरी मयूरपुरी यानी कि मोरबी मयूर मयूरपुरी बेचारे हजारों मर्द आपको કેટલા હજાર ગણતરી આવતા થાય એની એટલી ગંધ મારે છે કે જે બંગલામાં રહેતા હતા એ ત્યાંથી ભાગી શું કહેવાય તમારી બસ બસો ભરી ભરીને રાજકોટ આવે। बापू ये घर स्थान है, ये अपना स्थान कहा है। ये आत्मा अपना परिणाम शुद्ध को भूलकर अथवा शुद्ध होने पर भी परिणाम में पर निमित्त में अधीन शुभाशुभ होता है। ये कर्म है, जीवनु कर्म है, जीवनु कार्य है। એનું ફળ કર્મ ફળ ચેતના, કર્મ ફળ ચેતના એટલે જળ કર્મનું ફળ એમ નહીં। એ શુભ અશુભ ભાવ, ये कर्म, ये कार्य, उसका फल एक समय दुख। अरे आई बात સાંભળવા મળે નહીં, સમજવા મળે નહીં, જોવું એને ખ્યાલ રહે। સૌરાષ્ટ્ર
योनि પડી છે. મિથ્યાદ ભાવમાં અનંત ભાવ કરવાનો ગર્વ છે. अनंत भावनो गर्भ उसमें से अनंत भाव અને સાથે જે કસાય है ये अनंतानुबंधी. ये अनंतानुबंधी क्यों कहा कि अनंत ऐसा जो मिथ्या उसके साथ रहते हैं ते अनंतानुबंधी का साथ. मिथ्यात को अनंत कहा और साथ में राग आदि होते हैं उसको अनंतानुबंधी राग कहा. इसका अभाव निज पद की प्राप्ति से उसके अभाव होता है. क्रांति का नाश हो गया. निज पद की प्राप्ति होती है स्वरूपना अंतरना सम्मुख है और भ्रांति का नाश होता है. इसमें अनंत भोग करने की ताकत उसका नाश करते हैं. उसमें आनंद गुण पर्याय प्रकट करने की ताकत ऐसा द्रव्य को अवलंबन लेते हैं. उसमें गए આવી વાત તો ક્યાં અહીંયા થાય મુશ્કેલી કરી એથી ઊંઘ ગણવા ઊંઘ ગઢિયા ઊંઘ એમ કે અહીંની વાત કરે ને એ તો ઊંઘ ગઢિયા છે. અરે પ્રભુ શું કરે ભાઈ, આ ક્યાં સોનગઢની વાત છે? આ તો અંતરની વાત છે. सोन बात ही कि जिसको सोना ने काट न हो बेन मारे છે કંચન ને કાટ ન હોય, અગ્નિમાં ઉદય ન હો. ઉદય સમજે છે? કંચન ને કાટ ન હો, अग्नि ने उदय न हो. प्रभु ने आवरण ने अद्भुतता न हो. ऐसा जो भगवान आत्मा उसका अवलंबन से जितना शुद्ध भाव धर्म भाव संज्ञक दर्शन ज्ञान चारित्र का अंश आया है. भाई तुम्हें ज्ञान में एकाग्रता तो मोक्ष मार्ग को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रण है. तुम्हें ज्ञान एकाग्रता तो संतोष है. तो एक ज्ञान की एकाग्रता में दर्शन ज्ञान ने चारित्र तीनों आए हैं. भले चौथे गुणता हो तो स्वरूप आत्म चारित्र है. विद्यासागर है मीना पार्क है कि नहीं स्वरूपात्म तो ये लोगों बाहर ની ક્રિયાકાંડ માં ઘૂસી જાય. લોકો પણ બહારનો ત્યાગ દેખે, નજરપણું દેખે. પોતે સહન કરવાની શક્તિ ન હોય, આવું સહન કરવાની શક્તિ વાળાનું ત્યાગી માને છે. આ તો કૂતરા મારીની વાત છે ને, આ કોઈ પક્ષની વાત નથી. અહીં तो कहते हैं कि जब ज्ञान चेतना अंतर का स्वरूप आश्रय करके प्रकट हुई शुद्ध भाव, ये शुद्ध भाव सुखरूप है. ये चौथे गुण स्थान से स्वरूपाचरण भाव ये सुखरूप है. क्योंकि अनंतानुबंधी प्रकृति चारित्र मूलनी प्रकृति है. तो ये प्रकृति का अभाव हुआ तो अंश चारित्र आता है.
ये स्वरूपाचरण चौथे गुणकार से होता है। ત્યાં ખુલાસા થયા भैया ज्ञान तरह ज्ञान में एकाग्र ज्ञान और दर्शन में तारी क्या गया ये शुद्ध चैतन्य भगवान में एकाग्रता उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र नो आ गया भले चारित्र का अंश हो। हाँ हाँ समझ में आया। दो तम शिकन लिखा है आदमी शिकन एक आज होता है मजनू शक्ति अनंत उछले छे बराबर अनंत आकाशना प्रति अनंत गुण है जी धोल में आवश्य आज बेहतर જોયું આકાશના પ્રદેશની સંખ્યા કરતા ભગવાનના ગુણની સંખ્યા અનંત ગુણી है। आत्मानी हो भगवान એટલે तो बहुत विमोच समझाई करता विमोच समझाता नहीं कहीं नहीं लगता नहीं विमोच वाचन बहू असर समागे वाचन नानी उम्र में वाचन बहु बचा शाही थी गया કાકોનો ક્ષેત્ર ભગવાનમાં વાંચીમાં રટોને આગે બહુ પછી એની સાથે વાત થઈ એની જાણવા है ભગવાનને આનંદ ગુણ આકાશના પ્રદેશ એ ઠેકાણે કૃષ્ણ અવતાર એટલું બધું કંઈ યાદ ન મળે ભાવ યાદ રહે। आ शास्त्र में है ना ठिकाने इतनी बुरी बात 100 संख्या है। हाँ यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।